अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक क्लास मैट्रिक से है और क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 20.7 से है। क्वेश्चन नंबर 6 है 20.7 का। सवाल अगेन वही कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। जो नीचे दिए गए हुए सिस्टम्स हैं इक्वेशंस के, उनको आप हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे पहले वाला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तकरीबन सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टर्स बना के दिए हुए थे। यहां पर इस इक्वेशन में हमने फैक्टर्स बनाने हैं इस इक्वेशन से निकालकर। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं। इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन का मिडिल टर्म तोड़कर इसको लीनियर फैक्टर में तकसीम कर देंगे। फिर उसके बाद आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा सेम हो जाएगा। सो चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 4 बेसिक मेथड्स हैं, जिसमें फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म से हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लेंगे लीनियर। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ ये 2 है, वो यहां पर जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया। 2 1 जा 2 है। मैं रेड से जाहिर करता हूं ताकि कंट्रास्ट रहे और आप लोगों को सही नजर आए। 2 1 जा 2 आ जाएगा। -3 को दो नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, और अगर प्लस या माइनस करूं तो -3xy आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -2 -1 -3 बन जाएगा। 2 1 जा 2, यानी इन दोनों का की मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, इन दोनों टर्म से हम कॉमन निकालेंगे। 2x कॉमन लिया तो x माइनस वाई बच जाएगा। इसी तरह माइनस वाई कॉमन निकाला तो माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस माइनस बन जाएगा और यहां पर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को बाहर निकालिए। x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर फैक्टर्स को डेवलप कर दिया। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये चीज हमें इक्वेशन के स्टार्ट में दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दो ब्रैकेट्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं, और दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रहेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अलग, और इसी तरह 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अलग। माइनस एक्स को दूसरी जानिब भेजा तो माइनस वाई को दूसरी जानिब भेजा तो प्लस वाई बन गया। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 कहा। इसी तरह माइनस वाई को दूसरी जानिब भेजा तो प्लस वाई, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, x की दो वैल्यू निकली हैं, एक x इज इक्वल टू y और एक x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2 को आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कॉलम खींचेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन पर काम करेंगे। x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू उठाई y, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। x की जगह y की वैल्यू पुट की, x के ऊपर स्क्वायर है तो y के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 1
y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, y के ऊपर स्क्वायर है तो उसे खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो y के ऊपर स्क्वायर आ गया, सॉरी y के ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट आ गया, और कांस्टेंट 8 के ऊपर अंडर रूट आ गया, साथ में प्लस लग जाएगा, प्लस माइनस, यानी कांस्टेंट पर जब भी अंडर रूट आता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जनरेट होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है कि माइनस के एक्सट्रीम से प्लस के एक्सट्रीम तक की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नाउ स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 जो है वो 2 अंडर रूट 2 में वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। इसी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में, चूंकि y जो है वो x के बराबर है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। यहां पे एक जुमला लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यूज, इसको मैं मिटा देता हूं, द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू वाई, x ये रहा, y की वैल्यू पुट करते प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2, तो x की ये वैल्यूज आ गई। नाउ अगले में क्या करेंगे, एक और कॉलम खींचेंगे। अब इस वैल्यू को, x की ये जो वैल्यू है जिसमें हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया है y डिवाइडेड बाय 2, x की जो वैल्यू है उसको उठा के हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो एक्स स्क्वायर की जगह y डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अंदर ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है और होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया, 4, 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 1 जा 4, साथ में y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 16। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 5y स्क्वायर आ जाएगा, 4 16 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 5 और y स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, अगले स्टेप में 5 जो है वो 64 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगेन y के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 5। अगेन बता रहा हूं कि कांस्टेंट है, अंडर रूट आया तो एब्सोल्यूट वैल्यू जनरेट हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है कि एक्सट्रीम माइनस से एक्सट्रीम प्लस तक की वैल्यू एब्सोल्यूट कहलाती है। तो ये प्लस माइनस जनरेट हो गए, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर आ गए, ऊपर 64 है, 64 किसका स्क्वायर है, 2 का, सॉरी 8 का, और अंडर रूट 5 आ गया, साथ में प्लस माइनस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, अगेन हम एक कॉलम को खींचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस y की वैल्यू, चूंकि इस वैल्यू x की इस वैल्यू से जनरेट हुआ, तो हम क्या करेंगे, y की ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर y की वैल्यू में पुट कर देंगे। सो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं वापस लिख देता हूं, y इज इक्वल x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2। सो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 पुट करने से x की वैल्यू क्या जनरेट हो गई,
4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। नाउ डियर स्टूडेंट, जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो क्या है कि जब हमने यहां पर y की वैल्यू, x की वैल्यू प्लस 2 अंडर रूट 2 उस वक्त जनरेट होगी जब y की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 2 होगी, क्योंकि x और y बराबर है। तो प्लस वैल्यू x की 2 अंडर रूट 2 और प्लस वैल्यू y की 2 अंडर रूट 2। इसी तरह माइनस वैल्यू x की 2 अंडर रूट 2, इसी तरह y की जो वैल्यू है वो -2 अंडर रूट 2 आ जाएगी। एक दूसरी बात, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर x की वैल्यू प्लस वाली 4 अंडर रूट 5 उस वक्त जनरेट होगी जब आप y की वैल्यू प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 पुट करेंगे। इसी तरह यहां पे लिख देता हूं, इसी तरह x की वैल्यू -4 ओवर अंडर रूट 5 उस वक्त जनरेट होगी जब आप y की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 पुट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। अगर देखा जाए तो यहां पर जो वैल्यूज की तादाद है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये 8 वैल्यूज कैसे जनरेट हुई? अगर आप देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगेंस्ट चूंकि दो वैल्यूज जनरेट होंगी, 2 x की वैल्यूज 2 y की वैल्यूज, एक ये हो गई 4। इसी तरह ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी अगेंस्ट x की भी वैल्यू 2 और y की भी वैल्यू 2, तो अगेंस्ट क्या होगी 4। तो 4 और 4 8 वैल्यूज होगी। 2 x की वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए, 2 y की वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए, इसी तरह 2 x की वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए x की, और 2 y की वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए आ गई। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो कि आपको देनी थी कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होंगी उसके उतने ही आंसर्स आएंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।